ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम कथा की जय। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 11वां अध्याय और श्लोक संख्या 25। नित्य निरीक्षमाणानां यदपि द्वारकौकसां न वितृप्यन्ति हि दृशः श्रियो धामांगमुच्यतम्। नित्यम नियमित रूप से सदैव निरीक्षमाणानाम उनका दर्शन करने वालों का यद्यपि अपि के होते हुए द्वारका ओकसाम द्वारका के निवासी न कभी नहीं वितृप्यन्ति तुष्ट होते हैं ही ठीक से दृश्य श्रिय सौंदर्य धाम अंगम शरीर रूपी भंडार अच्युतम अमोघ। द्वारकावासी समस्त सौंदर्य के भंडार अच्युत भगवान को नित्य निहारने के अभ्यस्त थे, फिर भी वे कभी तृप्त नहीं होते थे। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य: जब द्वारका नगर की स्त्रियां अपने अपने महलों की अटारियों पर चढ़ गईं, तो उन्होंने यह कभी नहीं सोचा कि इससे पूर्व उन्होंने अच्युत भगवान के सुंदर शरीर को अनेक बार देखा था। इससे संकेत मिलता है कि उनके भगवत दर्शन की इच्छा से स्त्रियां तृप्त नहीं हुई थीं। यदि कोई भौतिक वस्तु बारंबार देखी जाती है तो उसके प्रति तृप्ति के नियमानुसार आकर्षण का कम होना स्वाभाविक है, लेकिन यह तृप्ति का नियम भौतिक वस्तुओं पर लागू होता है। आध्यात्मिक जगत में इसकी गुंजाइश नहीं रहती। यहाँ पर अच्युत शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि यद्यपि श्री भगवान कृपा पूर्वक पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, किंतु तो भी वे अच्युत हैं। सारे जीव च्युत अर्थात पतनशील हैं, क्योंकि जब वे भौतिक जगत के संसर्ग में आते हैं तो वे आध्यात्मिक पहचान खो देते हैं, जिसके कारण उनका भौतिक शरीर जन्म, वृद्धि, रूपांतर, स्थिति, क्षय तथा विनाश जैसे प्राकृतिक नियमों के अधीन रहता है। किंतु श्री भगवान का शरीर ऐसा नहीं होता। वे अपने वास्तविक रूप में अवतरित होते हैं और भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा कभी भी प्रभावित नहीं होते। उनका शरीर प्रत्येक संभावित वस्तु का स्रोत है और अनुभवातीत समस्त सुंदरता का भंडार है। अतएव श्री भगवान के दिव्य शरीर के दर्शन करके किसी को भी तृप्ति नहीं होती, क्योंकि उसमें नित्य नवीन सौंदर्य दृष्टिगत होता है। दिव्य नाम, रूप, गुण, पार्षद इत्यादि सभी आध्यात्मिक अभिव्यक्तियां हैं और श्री भगवान के पवित्र नाम कीर्तन करने तथा उनके गुणों की चर्चा करने में कभी तृप्ति नहीं होती और न श्री भगवान के पार्षदों की कोई सीमा है। वे सब
सबके स्रोत हैं और असीम हैं। तो ये था श्रील प्रभुपाद का परपोट। 25वें नंबर श्लोक का छोटा परपोट है, इसलिए मैंने पूरा पढ़ लिया। तो द्वारका के वासी जो हैं वो भगवान को निहार रहे हैं खिड़कियों से, छत पर से, और जो पुरुष हैं वो नीचे आकर के, स्त्रियां अटारियों पर चढ़ के निहार रहे हैं। तो निहारने का मतलब होता है देखना। भगवान को देख रहे हैं और ऐसा नहीं लग रहा है कि पहले तो देखा ही था, क्या ज़रूरत है देखने की, ऐसा नहीं लग रहा है। वो देख रहे हैं और संतुष्टि नहीं मिल रही है कि हाँ बहुत देखा, बस ऐसा नहीं, क्योंकि भगवान दिव्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत की किसी भी चीज़ से व्यक्ति कभी थकता नहीं है, बोर नहीं होता है। भौतिक जीवन में भौतिक चीज़ों के प्रति आप एक समय तक ही खुश रह सकते हैं, उसके बाद उससे बोर हो जाते हैं। चाहे वो खाने की वस्तु हो, पीने की वस्तु हो, पहनने की वस्तु हो, हर भौतिक चीज़ से आप एक समय के बाद बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं, कोई उसमें नवीनता नहीं रहती है। परंतु भगवान में हमेशा नित्य यौवन, भगवान हमेशा फ्रेश दिखते हैं, नए दिखते हैं। अपने मंदिरों में भी, जितने मंदिर हमारे सामने हैं, यानी हम इस्कॉन के मंदिर में जाते हैं, तो आप रोज़ जाते हैं दर्शन करने, तो आपको ये नहीं लगता है कि कल ही तो दर्शन किया था, आज क्या है इसमें नया, ऐसा नहीं लगता है। और हमारे मंदिरों में भगवान को सजाते भी बहुत अच्छा है, और ड्रेस रोज़ बदलता है, दिन में 2 बार, एक बार दिन भर के लिए ड्रेस और एक बार रात्रि को अलग ड्रेस, 2 ड्रेस बदलता है उनका। गहने बदलते हैं, फूलों का हार भी बदलता है, सब कुछ बदल के पहनाते हैं। तो ये तो हम लोग इस दुनिया में कर रहे हैं, परंतु आध्यात्मिक जगत में भगवान कैसे कौन ड्रेसिंग करता है ये तो नहीं पता, पर भगवान नित्य नित्य नव यौवन से युक्त दिखते हैं। उनके किसी भी चीज़ को देखकर आपको ये नहीं लगेगा बस हो गया, अभी देख लिया, अब थक गए, अब हम जाते हैं कुछ और कार्य करने के लिए। ये भौतिक दुनिया का नियम है। तो भगवान को कहा जाता है अच्युत। अच्युत, च्युत शब्द का अर्थ होता है गिरना, और अच्युत का अर्थ होता है जो नहीं गिरता है। तो भौतिक जगत में हम लोग हैं, हम सब जीवात्मा, और हम सब जीवात्मा आध्यात्मिक जगत से यहाँ गिरे हैं, अर्थात आध्यात्मिक जगत से यहाँ हम आए हैं। तो हमारा पतन हुआ है, हम गिरे हैं, इसीलिए हम कहलाते हैं च्युत। परंतु भगवान जब इस दुनिया में आते हैं तो वो गिर के नहीं आए हैं, वो अपनी इच्छा से आए हैं और अपनी इच्छा से चले भी जाते हैं। तो भगवान को च्युत नहीं कहा जाता है, भगवान को अच्युत कहा जाता है। अच्युत, जिनके ऊपर किसी भौतिक चीज़ का कोई असर नहीं होता है, वो आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत अपनी इच्छा से आते हैं, अपनी इच्छा से जाते हैं, और कुछ भी हमारी तरह भूलते नहीं हैं। हम भूल जाते हैं, हम भौतिक दुनिया की चीज़ों से आकर्षित हो जाते हैं और भौतिक दुनिया में रम जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम आध्यात्मिक जगत से आए हैं, हमारा एक आध्यात्मिक अस्तित्व है, इसीलिए हम च्युत कहलाते हैं। तो हम इस दुनिया में फंस जाते हैं, भौतिक शरीर मिल जाता है, उसी में खुश हो जाते हैं। फिर उस शरीर में अलग अलग प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, बढ़ना, बच्चे पैदा करना, ये सब होता रहता है। और हम उस प्रकृति के नियम के अंदर में तरह तरह के कष्ट झेलते रहते हैं। ये हमारा, हम लोगों का खराब भाग्य है और हमारे साथ ये होता है, क्योंकि हम
बहुत तुच्छ जीवात्मा हैं और हमारे पास उतना ज्ञान नहीं है, हम समझ नहीं पाते हैं और भौतिक जगत में फंस जाते हैं। ठीक है, भगवान ऐसे नहीं हैं। तो श्री भगवान जो हैं उनके ऊपर कोई असर नहीं होता है, उनका वो सारी सृष्टि के स्रोत हैं और उनका नाम, रूप, गुण, पार्षद ये सब कुछ आध्यात्मिक है। इसीलिए भगवान का नाम जपने से कोई भी व्यक्ति बोर नहीं होता है। भगवान का दर्शन करने से भी बोर नहीं होता है। बोर वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये आपको समझ में आता है। थकता नहीं है, तृप्ति नहीं होती है। हाँ, तृप्त हो गए, खा करके अब हो गए, संतुष्टि मिल गई। प्रसाद कृष्ण, पेट तो भर जाएगा पर कृष्ण प्रसाद बहुत टेस्टी होता है। इसी प्रकार कृष्ण दर्शन बहुत अच्छा होता है। कृष्ण का दर्शन करके कोई भक्त थकता नहीं है। कृष्ण के नाम का उच्चारण रोज़ हम करते हैं, फिर भी सुबह उठते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि अरे फिर से वही नाम लेना पड़ेगा, कल तो इतना लिया था। नहीं, और भौतिक शब्द बोलिएगा तो बोर हो जाइएगा, ये फ़र्क है। तो भगवान के भक्त अनेक हैं, एक दो नहीं हैं। इसलिए भगवान अपने भक्तों के साथ जो लीला किए हैं ना, उसमें भी नवीनता है। वो भी नई नई चीज़ें होती रहती हैं हमेशा, और ये कभी नहीं समाप्त होने वाली चीज़ है, कभी नहीं समाप्त होगी। क्योंकि भगवान के भक्त और भगवान के बीच में रोज़ हजारों, लाखों, करोड़ों लीलाएं होती हैं। करोड़ों, गिनती नहीं है लीलाओं की। हमारे सामने हम देखते हैं कुछ भक्तों को, और अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत कोटि भक्त हैं, सब जगह भगवान की लीला चल रही है। केवल आध्यात्मिक जगत में लीला नहीं होती है, भौतिक जगत में भी लीला होती है। भौतिक जगत में ही तो हम सब रह रहे हैं, तो यहाँ भी तो लीला हो रही है ना भगवान के साथ। जो भगवान के उत्तम कोटि के भक्त हैं उनके साथ भगवान भौतिक जगत में भी लीला करते हैं। ठीक है, तो ये है भगवान की सुंदरता या भगवान के गुण। इसीलिए द्वारकावासी कभी भी तृप्त नहीं हो रहे थे भगवान को निहारने से। अगला श्लोक है, श्रियो निवासो यस्योरः पानपात्रं मुखं दृशां बाहवो लोकपालानां सारंगाणां पदाम्बुजम्। श्रियः लक्ष्मी का निवासः निवास स्थान, यस्य जिनका उरह वक्षस्थल, पान पात्रम जल का घड़ा, मुखम मुँह, दृशाम आँखों का, बाहवह भुजाएं लोकपालानाम प्रशासक देवताओं की, सारंगानाम भक्तों का जो किसी वस्तु के विषय में बोलते या गाते हैं, पदम्बुजम चरण कमल, पदाम्बुजम। श्री भगवान का वक्षस्थल लक्ष्मी देवी का निवास स्थल है। उनका चांद जैसा मुखड़ा उन नेत्रों के लिए जलपात्र के समान है जो सुंदर वस्तुओं के लिए सदैव लालायित रहते हैं। उनकी भुजाएं प्रशासक देवताओं के लिए आश्रय स्थल हैं और उनके चरण कमल उन शुद्ध भक्तों की शरण स्थली हैं तो श्री भगवान के अतिरिक्त न तो कुछ कहते हैं न गाते हैं। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। एक दिन मैं क्लास ले रही थी, बहुत सालों से मेरे भक्तगण हैं, जिन भक्तों के सामने मैं बोल रही थी वो भक्त मेरे से जुड़े हुए हैं 15 साल से, 18 साल से। सिंपल भक्त हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, परंतु आप में से कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। परंतु एक मुझे बहुत आश्चर्यजनक बात ये लगी कि जब मैंने क्लास दिया तो लोगों ने कहा आज बहुत अच्छा लगा क्लास। तो मैंने सोचा आज क्या बोला, तो बोलते हैं आज समझ में आया सब कुछ, नहीं तो हमारे ऊपर से जाता है। तो ऊपर से जाता है उनके, तो वो क्या करते हैं फिर आपस में खुसुर फुसुर करते हैं, बातें करते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, क्योंकि मेरी बात उनको समझ में ही नहीं आ रही है। तो मुझे समझ में आया
हालांकि मैं कोशिश बहुत करती हूँ सिंपल हिंदी बोलने की, परंतु फिर भी शायद और सिंपल और सिंपल और सिंपल बोलना चाहिए ताकि भक्तों को समझ में आए। इसलिए अब मैं कोशिश कर रही हूँ और सिंपल बोलने की। तो ये जो है श्लोक का अर्थ, ये डिफ़िकल्ट है, ये आसान नहीं है। इसमें से एक चीज़, सबसे पहला जो चीज़ है वो आसान है समझना, वो बता देती हूँ। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम प्रभुपाद के परपोट से समझेंगे। भगवान का वक्षस्थल लक्ष्मी जी का निवास स्थल है। ठीक है, लक्ष्मी जी भगवान की क्या है? पत्नी, अर्धांगिनी। ये तो सबको समझ में आता है। लक्ष्मी जी कृष्ण की अर्धांगिनी कैसे हो गई लक्ष्मी जी? ये प्रॉब्लम है। तो कृष्ण जो है, एक तो राधा रानी है जो कृष्ण की शक्ति हैं। भगवान कृष्ण के साथ राधा रानी रहती हैं हमेशा। तो राधा रानी तो आपको समझ में आ रहा होगा कैसे वो प्रकट हुई हैं, ये भी हमने देख लिया है। तो राधा रानी उनके साथ, उनकी पत्नी भी आप कह सकते हैं उनको, अगर अपनी भाषा में, सिंपल भाषा में समझना हो तो राधा रानी को उनकी पत्नी भी कह सकते हैं। और नहीं तो आह्लादिनी शक्ति भी है, ये भी कह सकते हैं। उनमें और राधा रानी में कोई फर्क नहीं है, ये भी कह सकते हैं। अब लक्ष्मी जी कौन है? लक्ष्मी जी भगवान कृष्ण के वक्षस्थल पर क्यों रहती हैं? वक्षस्थल कहते हैं चेस्ट को, छाती जिसको कहा जाता है साधारण भाषा में, वक्ष कहा जाता है संस्कृत में, वक्षस्थल, चेस्ट कहा जाता है इंग्लिश में। तो भगवान के वक्षस्थल पर लक्ष्मी जी का निवास है। ये कैसे समझेंगे? लक्ष्मी जी जैसे राधा रानी का विस्तार हमने पढ़ा था, आप लोग को याद होगा कि राधा रानी से ही सारी लक्ष्मियाँ विस्तृत होती हैं, यानी उनसे ही प्रकट होती हैं, उनसे ही निकलती हैं। लक्ष्मी जी का जन्म कहाँ से होता है? राधा रानी से। जन्म मतलब उनके शरीर से निकलती हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में। तो जितनी भी लक्ष्मी हैं, महालक्ष्मी, धनलक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, शुभ लक्ष्मी, सब लक्ष्मी, जितने प्रकार की लक्ष्मियां हैं वो सब राधा रानी के ही अंग से प्रकट होती हैं, उनके शरीर से प्रकट होती हैं। पहली बात हम समझ गए। दूसरी बात, भगवान कृष्ण के शरीर से सारे नारायण प्रकट होते हैं। जैसे राधा रानी के शरीर से सारी लक्ष्मियां प्रकट होती हैं, वैसे ही भगवान कृष्ण के शरीर से सारे नारायण प्रकट होते हैं। जोड़ी रहती है नारायण के साथ लक्ष्मी की और कृष्ण के साथ राधा रानी की। अब समझने वाली बात यह है कि भगवान नारायण अलग अलग प्रकार के रूप लेके आते हैं इस दुनिया में, इस दुनिया के अंदर पालन करने के लिए। पालनकर्ता जैसे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु। तो पालन करने के लिए विष्णु भगवान आते हैं। नारायण और विष्णु एक ही है। तो पालन करने के लिए आते हैं, तो उनको इस दुनिया के समस्याओं का समाधान करने के लिए अलग अलग स्थान पर अलग अलग रूपों में आना होता है। तो आप सोचेंगे ये क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है, ये लीला है, भगवान लीला करते हैं। तो भगवान अलग अलग प्रकार के रूपों में आते हैं। ठीक है, जैसे प्रहलाद के कारण भगवान नरसिंह रूप लिए। तो आप सोचेंगे नरसिंह रूप की क्या ज़रूरत थी? सीधे विष्णु भगवान आ सकते थे? नहीं, आ सकते थे, विष्णु भगवान ही हैं। परंतु हिरण्यकश्यपु ने क्या क्या वरदान मांगा है आपको पता है, और ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दे भी दिया।
तो इसीलिए भगवान वैसा बनकर आए, नरसिंह रूप लेकर आए। ठीक है। इसी प्रकार भगवान वराह रूप लेकर आए, क्योंकि गर्भोदक सागर में डाल दिया था पृथ्वी को हिरण्याक्ष ने। इसी प्रकार भगवान मछली बनकर आए, क्योंकि प्रलय था और सिर्फ एक नाव में सबको लेकर के बचा करके रखना था। फिर सृष्टि होगी तो फिर से सब जीव उत्पन्न होंगे, तो मछली बने भगवान। तो इस प्रकार भगवान अलग अलग रूप लेते हैं, और सारे रूप कहाँ से आए हैं? भगवान विष्णु से। ठीक है। तो भगवान विष्णु की अर्धांगिनी होती हैं लक्ष्मी माता, और भगवान विष्णु प्रकट होते हैं कृष्ण भगवान से। तो कृष्ण भगवान का जो रूप है, जो आप सुनते हैं, कृष्ण, बलराम, यशोदा माता, नंद बाबा, ये भी बहुत बार आते हैं इस दुनिया में। और जितनी बार आते हैं हर बार परम भगवान कृष्ण नहीं होते हैं। जैसे विष्णु भगवान से वराह बने, मछली बने, नरसिंह बने, वैसे ही विष्णु भगवान से कृष्ण भी बनते हैं। तो उस समय कृष्ण की अर्धांगिनी कौन हो गई? लक्ष्मी माता, क्योंकि विष्णु भगवान कृष्ण बने हुए हैं। पता नहीं आपको कितना समझ में आया होगा, पर मैंने कोशिश किया। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण के साथ लक्ष्मी जी भी रहती हैं, और भगवान कृष्ण के साथ राधा रानी भी रहती हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो व्यक्ति बहुत प्रिय होता है उसको व्यक्ति कहाँ रखता है? अपने हृदय में। ठीक है ना। तो हृदय में बसाकर भगवान नारायण लक्ष्मी जी को रखते हैं। इसीलिए भगवान का हृदय जो है वो है लक्ष्मी जी का निवास स्थान। अब लगता है मुझे आपको कम से कम कुछ तो समझ में आ गया होगा। तो ये तो मैंने सिर्फ एक लाइन को समझा दिया है। अब तात्पर्य से देखेंगे, क्योंकि ये श्लोक में बहुत सारी चीज़ें समझने वाली है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं मनुष्य की अनेकों कोटियां हैं, और वे सभी भिन्न भिन्न वस्तुओं में भिन्न भिन्न प्रकार का भोग ढूंढती हैं। प्रभुपाद और पीछे से जाकर के समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मनुष्य की विभिन्न कोटियां हैं, यानी मनुष्य बहुत प्रकार के हैं। तो मनुष्य बहुत प्रकार के हैं। मुझे याद आ गई कि वो लोग कुछ नहीं समझते हैं, तो शायद यहाँ पे भी कुछ लोग नहीं समझते होंगे। आजकल मेरे भागवतम को कोई 5-6 व्यूज़ हो रहा है, 5 व्यू 6 व्यू, ये स्थिति हो गई है। ऐसा क्यों हो गया पता नहीं। मैं तो श्रीमद् भागवतम ही बोल रही हूँ, तो लोगों को इसका मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, इसलिए सिंपल बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो प्रभावशील मनुष्य की कोटियाँ कैसे बहुत प्रकार की हैं। अब आप कहेंगे, कोई भी व्यक्ति कहेगा मनुष्य तो मनुष्य है, उसमें कोटियाँ क्या है? सबके 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, शरीर एक जैसा ही है, तो मनुष्य की कैसे विभिन्न कोटियाँ हो गई? उनके विचार अलग अलग हैं। देखने में सारे मनुष्य एक जैसे हैं, पर सारे मनुष्य सोचते एक जैसा नहीं है, करते भी एक जैसा नहीं है। जब सोचते हैं अलग अलग तरह से, तो कार्य भी करेंगे अलग अलग तरह का। तो इसी प्रकार अगर आप इसको पकड़ के चलते हैं कि हर मनुष्य अलग तरीके से सोचता है, और इसीलिए अलग तरह से वो कार्य भी करता है, तो मनुष्य के प्रकार हो गए ना बहुत सारे। यही है। तो मनुष्य की अनेकों कोटियां हैं, और जितने भी प्रकार के मनुष्य हैं वो अलग अलग प्रकार के क्या करते हैं? भोग ढूंढते हैं, भोगने की चीज़। अब जैसे एग्जाम्पल, कोई ऐसा मनुष्य है जिसको भक्ति करना बहुत पसंद है। भक्ति में भी किसी को ग्रंथों को पढ़ना बहुत पसंद है, किसी को हार बनाना बहुत पसंद है, किसी को कुकिंग करना बहुत पसंद है, किसी को पैसा जमा करना भगवान के लिए बहुत पसंद है, किसी को मंदिर में झाड़ू लगाना पसंद है। ऐसे क्या हो गया? अलग अलग पसंद है लोगों की।
ये है भक्तों की क्वालिटी। और जो भक्त नहीं है उसमें से कोई असुर हैं, कोई देवता भी हैं, कोई बहुत नीची सोच रखने वाले हैं। तो सब लोग क्या करते हैं, जो चीज़ उनको चाहिए भोगने के लिए वो चीज़ भी अलग अलग प्रकार का ढूंढते हैं, अलग प्रकार से खाते हैं, अलग प्रकार से पीते हैं, अलग प्रकार से लोगों के साथ बर्ताव करते हैं, अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। इसीलिए क्या हो गया, मनुष्य में अनेकों प्रकार की कोटियाँ और अनेकों प्रकार की भोग की वस्तुएं। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो लक्ष्मी देवी की कृपा के इच्छुक रहते हैं। कोई चाहते हैं लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हो हमको। इन्हें वैदिक साहित्य यह बताता है कि चिंतामणि धाम में श्री भगवान हजारों लक्ष्मियों के द्वारा पूरे भक्ति भाव सहित सेवित होते रहते हैं। यह धाम श्री भगवान का दिव्य घर है, जहाँ सभी वृक्ष कल्पतरु हैं, इमारतें पारसमणि की। जो श्लोक का है ब्रह्म संगीता का वही बता रहे हैं। तो इस प्रकार के कुछ लोग हैं। तो ये अधूरा रह गया, ये आज हम पूरा नहीं कर पाएंगे। इस कथा को, इस श्लोक को हम कंटिन्यू करेंगे मंडे को। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।